तो अब मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा देता हूं कि आप कैसे यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मेरे सामने है इस समय, और इन 3 चीजों को डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चाहिए विंडोज 10 की आईएसओ फाइल। ठीक है, आईएसओ फाइल आप कहां से लाओगे, उसके लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट है। यहां से आपको एक विंडोज 10 का ही, आप देख पा रहे हो ना, यहां पर एक टूल लिखा रहा है डाउनलोड टूल नाउ, आपको ये टूल यहां से डाउनलोड करना है। तो ये टूल जो है आपको मैं दिखा देता हूं, ये वाला जो टूल है ना, मीडिया क्रिएशन टूल, ये यही टूल है। आपको इस टूल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो आपको 2 मिनट के लिए वेट करना है, फिर आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपसे पूछेगा अपग्रेड दिस पीसी नाउ, और एक दूसरा ऑप्शन होगा क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो आपको सिंपली क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पर चले जाना है, और फिर ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। ऑब्वियसली हमें इंग्लिश में चाहिए, विंडोज 10 चाहिए, और कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए आपको, 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए, या फिर बोथ चाहिए। तो मैं फिलहाल यहां से 64 सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब ये हमसे पूछ रहा है यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर आईएसओ फाइल्स। हम फ्लैश एक दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करके करने वाले हैं, तो हम फिलहाल आईएसओ फाइल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो मैंने आईएसओ फाइल के ऊपर सिलेक्ट कर लिया है, फिर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि हमको कहां पर इसे डाउनलोड करना है। तो अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करके यहां से सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो अब आप यहां पर देख सकते हो जो हमारी विंडोज है वो डाउनलोड होनी शुरू हो गई, डाउनलोडिंग विंडोज 10। ठीक है, अब ये यहां से प्रोग्रेस वगैरह भी लिखा आ रहा है, तो अब ये यहां से डाउनलोड होनी शुरू हुई है, 1% हो गई है डाउनलोड। तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, आपकी आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मेरे पास तो फिलहाल डाउनलोड हुई रखी हुई है जो कि आप यहां पर देख सकते हो। अब क्योंकि मेरे पास पहले से ही विंडोज 10 की आईएसओ फाइल है तो मैंने उसको डाउनलोड कैंसिल कर दिया। ठीक है, वो मेरे पास पहले से ही यहां पर पड़ी हुई है। और एक दूसरा सॉफ्टवेयर की और रिक्वायरमेंट है जो कि रूफस, RUFUS, अब आप इसे जैसे ही बोलो, मैं तो इसे रूफस कहता हूं। इसको डाउनलोड करने की जो लिंक होगी ना वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको यहां फाइल हिप्पो की वेबसाइट पर आप चले जाओगे और फिर यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहां पर ऑप्शन आ रहा है ना डाउनलोड करने का, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर जाओगे तो ये यहां से आपका डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर। और ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको फिर सीधा रूफस को ओपन करना है। जैसे आप रूफस को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। खुल जा भाई मेरे, खुल जा खुल जा खुल जा। अब ये जैसे खुल गया है। ठीक है, अभी ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव पहले से सिलेक्ट हो गई है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो नो लेवल करके नाम आ रहा है, 7.8 GB। तो ये मेरी एक 8 GB की पेन ड्राइव है जो कि शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि मेरे को बूट सिलेक्शन। अब आपको सिंपली यहाँ पर एक सिलेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको इस सिलेक्ट नाम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपनी आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे जो कि स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और विंडोज टू गो। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी आपके इसके अंदर। फिर आप क्या होगा, अपनी विंडोज को अगर आपकी करप्ट हो जाती है तो आप अपनी पेनड्राइव को लगाना और आप एक नई विंडोज इंस्टॉल कर पाओगे। जबकि अगर आप विंडोज टू गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे जो कि इसके नीचे वाला है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो आपकी पेनड्राइव हो जाएगी ना वो विंडोज टू गो टाइप की पेनड्राइव बन जाएगी। मतलब आप अपनी पेनड्राइव को लगा के विंडोज चला सकते हो। जी हाँ, आपकी जो बूट होगी विंडोज फिर वो आपकी पेनड्राइव के थ्रू होगी। तो आप अगर आपको इमरजेंसी में डेटा चाहिए तो आप अपनी पेनड्राइव को सीधा लगाओ और आप बूट कर लोगे विंडोज के अंदर, और आपको जो इतनी फाइल चाहिए होगी आप ले पाओगे। थोड़ी सी स्लो चलती है पेनड्राइव के थ्रू हमारी विंडोज, जो कि ऑब्वियसली यार हमारी पेनड्राइव थोड़ी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू जो हमारी हार्ड ड्राइव और एसएसडीज होती हैं, तो इसलिए वो थोड़ी सी स्लो चलेगी, बट विंडोज आपकी चल जाएगी और आपको कोई भी इमरजेंसी में डेटा चाहिए होगा आप ले पाओगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों के अंदर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आपको फिर कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा वार्निंग, जो भी डेटा है आपकी पेनड्राइव के अंदर वो वहां से सारा करप्ट हो जाएगा और आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी जो पेनड्राइव होगी वो आपकी बन जाएगी बूटेबल वाली पेनड्राइव। तो बस यही चीजें करके हमारी जो पेनड्राइव हो जाएगी वो बूटेबल पेनड्राइव बन जाएगी।